मैं आचार्य कुशमुनि स्वरूप अखिल भारतीय संयुक्त धर्माचार्य मंच का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अभी 2 दिन पूर्व भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को अच्छा आईना दिखाया है। एक ऐसा फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि उस फैसले के आईने में अखाड़ा परिषद अपना चेहरा देख सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर एक तथाकथित बुद्धिजीवी, एक तथाकथित धर्म जागरूक व्यक्ति ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के द्वारा सन 2017 में बनाई हुई वह सूची रखी थी, जिसमें कुछ संतों को फर्जी बाबा घोषित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह करके उस सूची को खारिज कर दिया, उस सूची को मानने से मना कर दिया कि क्या जिन बाबाओं को फर्जी घोषित किया गया उनको भी फर्जी घोषित करने के पहले सुनवाई का मौका दिया गया था। यह बात बिल्कुल सत्य है कि सन 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सूची बनाई थी। अखाड़ा परिषद ने नहीं, बल्कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने जो बनाई थी वह सूची पूरी तरह से फर्जी थी और उस सूची में दुर्भावना और द्वेष भाव रख करके संतों के नाम रखे गए थे। और जहां तक फर्जी बाबाओं की बात आती है और वास्तविकता में सूची बने तो उस सूची में सबसे पहला स्थान स्वयं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का हुआ। क्यों? इसलिए कि जो व्यक्ति सन्यासी हो, महंत हो और जिस अखाड़े का महंत हो, महंत के नाते उस अखाड़े के विस्तार की जिम्मेदारी, उसकी संपत्ति की विस्तार की जिम्मेदारी, उस संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी महंत की होती है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरि ने क्या किया? निर्दनीय अखाड़े की जमीन को बेचा। निर्दनीय अखाड़े की जमीन भारी मात्रा में बेची। क्या जरूरत थी महंत नरेंद्र गिरि को निर्दनीय अखाड़े की जमीन बेचने की? क्या हनुमान मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे महंत नरेंद्र गिरि की दाल रोटी नहीं चल सकती थी? एक सामान्य व्यक्ति दाल रोटी खा के जिंदा रह सकता है, सामान्य भोजन करके जीवित रह सकता है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरि को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी कि हनुमान मंदिर, जिसकी आमदनी लाखों रुपए महीने की है, प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का मंदिर जो किले के पास है, उसमें लाखों रुपए महीने की आमदनी है और उसकी सारी आमदनी महंत नरेंद्र गिरि द्वारा ली जाती है और वह पैसा, वो मंदिर की कमाई कम पड़ गई। इसलिए जो है महंत जी को निर्दनीय अखाड़े की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, निर्दनीय अखाड़े की जमीन बेचनी पड़ी। मैं तो कहता हूं हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर की आय व्यय का ऑडिट होना चाहिए। पता चलना चाहिए जनता को पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है। मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा व्यक्ति विशेष का नहीं है, समाज का है। हिंदू समाज पर, हिंदू समाज के विकास पर उस पैसे को खर्च होना चाहिए। और महंत नरेंद्र गिरि जी क्या बनाएंगे? फर्जी बाबाओं की सूची, जो पैसा लेकर के स्वयं महामंडलेश्वर बनाते हो। नोएडा के शराब व्यापारी को, जिसे बाद में महामंडलेश्वर पद से हटाया गया, सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर आखिर किसने बनाया? क्या आवश्यकता थी? बिना कुंभ के नियम है कि महामंडलेश्वर
कुंभ में बनाए जाते हैं, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने सचिन दत्ता को सच्चिदानंद गिरी बना करके निर्दलीय अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया, जिस पर शिवपाल यादव ने फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से करवाई थी। क्या आवश्यकता थी महामंडलेश्वर बनवाने की? क्या महामंडलेश्वर बनाने का उद्देश्य अखाड़ा परिषद का यही रहा है? बड़े कष्ट से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज महामंडलेश्वर की योग्यता विद्वता नहीं रह गई है, बल्कि पैसा है। वास्तविक संत महामंडलेश्वर नहीं बन पा रहे हैं, त्यागी संत महामंडलेश्वर नहीं बन पा रहे हैं, विद्वान संत महामंडलेश्वर नहीं बन पा रहे हैं। जिनके पास धन है, संपदा है, वही लोग बन पा रहे हैं महामंडलेश्वर। महंत नरेंद्र गिरी के जीवन का बहुत सारा हिस्सा है जो समाज के बीच नहीं आ पाया है। इनके बारे में यदि वास्तविकता से पुलिस छानबीन करे तो बहुत कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो कि सामान्य जीवन को कलंकित करने वाली हैं। इसलिए दूसरों को फर्जी कहने वाले धर्म के स्वयंभू ठेकेदार पहले अपने जीवन को सुधारें, तब किसी और को फर्जी बाबा घोषित करें। यही मेरा निवेदन है। मैं अखाड़ा परिषद का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा विरोध अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के भ्रष्ट चरित्र से अवश्य है। जय श्री राम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।